नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत खमेरा के वर्तमान सरपंच लक्ष्मण लाल नीनामा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों एवं मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पंचायत की किन किन समस्याओं और विकास कार्यों के बारे में बताया। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खमेरा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच लक्ष्मण लाल नीनामा वो मौजूद है। अब इनसे वार्तालाप करते हैं कि 4 वर्ष इनके किस प्रकार से रहे, किस प्रकार से इनको पंचायत में कार्य करवाते वक्त संघर्ष करना पड़ता है और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अब तक ग्राम पंचायत के वासियों को मिला है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसके बारे में। सर, मैं पहले तो आपको न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत खमेरा में आप पधारे हैं, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए सबसे पहले कि पूर्व में आप क्या करते थे और किस प्रकार ये संघर्ष की कहानी थी। सर, मैं पहले जैसे मैं सरपंच नहीं बना उसके पहले मैं संविदा पर एक टीचर था। मैं गवर्नमेंट में विद्यार्थी मित्र के रूप में लगा था। मैंने 7 साल तक उसका काम किया और उसके बाद साथ साथ में मैंने राजनीतिक देखा। ये भी अच्छा, मतलब एक जनता को सेवा देने का एक सोर्स है, तो मैंने इसलिए फिर ये भी आजमाया। तो पहले मैं चुनाव लड़ा जिसमें मैंने प्रभुलाल जी करके हमारे पूर्व सरपंच थे, उनसे मैंने 475 वोटों से उनको हरा करके सरपंच पद पर आया। जनता ने मुझे अच्छा वोट दिया और मुझे काबिलियत समझ करके मुझे यहाँ तक लाया हुआ, तो इसलिए मैं आज उनका काम कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे खमेरा की जनता को? खमेरा की जनता को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे काबिलियत समझ कर, मेरी क्वालिटी को देख करके उन्होंने मुझे वोट किया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने जैसा मुझे वोट दिया है उस हिसाब से उसी मुताबिक से मैं उनका काम भी कर रहा हूँ आज। लक्ष्मण जी, 4 वर्ष बीत चुके हैं, किस प्रकार से रहा ये कार्यकाल? सर, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसमें एक बड़े दुख की बात यह है कि 2 साल तो हमारे कोरोना के निकल गए उसमें। जैसे हमारा चुनाव हुआ 20 जनवरी 2020 को और उसके बाद में अब 21 फरवरी 2020 को कोरोना लग गया। तो कोरोना लगने के बाद में तुरंत हमारे जो विकासी जो काम थे वो ठप हो गए। इसलिए सरकार ने हमें ऐसा मदद नहीं दिया। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, छोटे मोटे काम किए और आज तक हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक काम करके हम जनता को सामने पेश करें। जी। तो अब तक अगर बात करें विकास कार्यों खमेरा में किस प्रकार से काम हुए? सर, हमने जैसे कम से कम ग्राम पंचायत खमेरा में मैंने 15 सीसी सड़कें, इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई है और 14 हमने नालियाँ, सिंचाई नालियाँ और गंदे पानी की नालियाँ, यूँ करके 15 हमने गंदे पानी की और सिंचाई नालियाँ बनाई है खमेरा में जी। और हमने फिर 6-7 पुलिये बनाए हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं, ऐसे वो भी किए हैं। और हमने एनीकट बनाए, 3 एनीकट बनाए हैं और एक 50 लाख का हमारे जो खमेरा में एक तालाब है जो कस्बा ग्राम पंचायत के हमारे पास में है तालाब, उस पर 21 लाख तो हमारे सामग्री मद और मतलब 38 लाख की सैंक्शन करा करके उस तालाब को जीर्ण शीर्ण हो गया, टूट गया था, मतलब उसको हमने जीर्णोद्धार कराया और आज वहाँ पर 5000 लोग, उसके ऊपर एक हमारा होली शो करके सबूतरा है जहाँ पर होली के दिन पूरा खमेरा के सभी समाज के लोग वहाँ पर आते हैं। तो उस सबूतरे को हमने व्यवस्थित बनाया, उसका चारों तरफ से मतलब 80 बाई 80 का एक चबूतरा बनवाया जिससे वहाँ पर अच्छा है, सभी वहाँ आकर के होली का त्योहार मनाते हैं। और एक भाटिया मंदिर है हमारा जो ग्राम पंचायत खमेरा में आते हैं, गुफा है, राजस्थान में एक ऐसी गुफा कहीं नहीं, ऐसी गुफा यहाँ पर है, शिवलिंग अंदर विराजमान है। तो उसके सामने ही मैंने एक 48 लाख का जिसको आरसीसी स्लैब डलवाई है नाले के ऊपर, जिससे मतलब वहाँ का स्पेस बढ़ गया है महादेव जी का। तो वो यूँ करके मैंने महादेव जी मंदिर के आसपास में 1 करोड़ का काम लगाया है। 2 एनीकट बनवाए, एक आरसीसी स्लैब कराया और शौचालय बनाया, एक पुलिया बनाया, 2 पुलिये महादेव जी के आसपास में 2 पुलिया बनाए, एक रोड बनाया करके महादेव जी के विकास में कोई कसर नहीं रखी मैंने। कुल मिला के आस्था के केंद्र है, लोगों की जो आस्था है उसको बरकरार रखा है। सर, मैंने जैसे मेरा चुनाव आए, मैंने घोषणा पत्र लिखा था कि मैं जैसे सरपंच बनता हूँ तो मैं ग्रामवासियों को क्या क्या दूंगा। तो मेरी घोषणा थी कि ग्राम पंचायत खमेरा में समस्त गलियों की नालियां बनाऊंगी। तो मैंने अधिकांश नालियां बना दी हैं और भी बन रही हैं। और मैंने कहा था कि अपने सोलर लाइट जो ग्राम पंचायत में लगा, तो मैंने एक पूरे खमेरा में 4 किलोमीटर रेंज का एक जो अपने इलेक्ट्रॉनिक वायर लगाया और अब मैंने 100 खंभों पर खंभे पर एक एक लाइट लगाई। आज मोहल्ले में रात को भी लोग वॉलीबॉल खेलें तो कहीं उनको डर नहीं, रात को 12 बजे भी कोई महिलाएं
बाहर निकलती तो उनको डर नहीं, ऐसा दिन जैसा मैंने कर दिया है खमेरा। खमेरा एक तरह से शहरी है, क्षेत्र है, वैसे कस्बा है। तो अब किस प्रकार की समस्या है? एक साल का समय आपके पास बाकी बचा है, एक साल से कम, क्योंकि आगे बहुत से लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आगे पंचायती राज के भी चुनाव आ जाएंगे। तो कौन से विजन अब बाकी है? सर अभी तो बड़े काम तो कोई बाकी नहीं, छोटी मोटी गलियां बाकी, छोटे मोटे जो नालियां छोटी बाकी, उन नालियों को पूरा करने का मेरा मकसद है। खमेरा में कोई काम अछूता नहीं रह जाए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में सभी कार्य पूरे करूं। पर ये है कि सरकार का मद हमें, जैसे हमारी भाव है ऐसी भाव के अनुसार में हमें मद मिल जाए तो इसी सत्र में मेरा काम पूरा कर दूंगा। और जनता से फिर आगे और उम्मीद करूंगा कि आप मुझे एक बार फिर वोट करें और मैं आपको ऐसी तरह से मेरी लाइफ में उनकी सेवा देता रहूं, विकास का कार्य करता रहूं, ऐसी मेरी भावना है उनसे जुड़ी हुई। खमेरा की अगर बात करें तो हमने सर्वे किया, लोगों की ये डिमांड है कि एक साइड में उसके जैसे लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, क्योंकि मुख्य नेशनल हाईवे है तो दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। तो इसके लिए भी कोई प्रयास वगैरह हुआ? वैसे हमारे क्या है कि खमेरा में जो नेशनल हाईवे निकल रहा है उसके चौड़ाई काफी लंबी चौड़ी है। जैसे 132 छोड़ करके पहले से एडवांस से मतलब उन लोगों ने मकान बनाए, ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक डिवाइडर बन जाए जिससे क्या कि आए दिन जो दुर्घटनाएं होती है वो नहीं हो तो अच्छा रहता है। ये भी अच्छी है, पर वो हम पीडब्ल्यूडी को इसके बारे में लिखेंगे, बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और इस तरह से डिवाइडेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा, आने जाने की सुविधा रहेगी। साथ ही नेशनल हाईवे है तो यहाँ क्या है कि अक्सर कुछ न कुछ दुर्घटना भी होती रहती है, तो हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार की? सर हमारे खमेरा में जो हॉस्पिटल है, पीएचसी है, बहुत ही शानदार है। हमारे ये पीएचसी में उसको सीएचसी में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, सीएमओ साहब को भी दिया। कारण क्या है कि हमारे पर मंथ में 200 से 250 लोग डिलीवरी यहाँ आती हैं, तो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाती इतनी, हमारे खमेरा सीएचसी में आ जाती है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार से भी उम्मीद करते हैं और हम उनसे मदद चाहते हैं कि खमेरा में भी सामुदायिक स्वास्थ्य खोल दिया जाए, ताकि वो जो डिलीवरी बॉय हैं और दूसरे सारे, और यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर भी अच्छी सेवा दे रहे हैं, तो इससे हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीएचसी हो जाए तो अच्छा है, इसलिए हम भी प्रयासरत हैं। जैसे बात करें यहाँ के राजनेताओं की, तो पूर्व में यहाँ अगर बात करें घाटोल की राजनीति एक बहुत बड़ी, अगर वैसे देखा जाए तो घाटोल राजनीति का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं आपस में उलझ कर रह गए हैं। अगर भाजपा की बात करें या कांग्रेस की, और 2 कार्यकाल से तो रेगुलर देखा जा रहा है कि अपोजिट सरकार के यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। क्या सोच और विचार रखते हैं उनको लेकर? सर ये तो एक राजस्थान की परिपाटी बन गई और घाटोल की भी एक परिपाटी बन गई है। जब सरकार कांग्रेस की बनती तो विधायक बीजेपी का बनता है, जब विधायक बीजेपी का बन जाता है तो सरकार कांग्रेस की बन जाती है। ये तो लोगों की थोड़ा पता नहीं क्या कारण बन जाता है ऐसा। नहीं तो सरकार का जो हवा बनती, जो क्लाइमेट बनता है, उस हिसाब से ऐसा काम हो जाए। जैसे पूर्व समय में हमारे हरेंद्र जी एमएलए साहब थे, उन्होंने काम अच्छा किया वैसे तो, पर क्या फिर भी सरकार होती है ना उसके साथ में काम, जैसे उस समय नानालाल जी होता थे तो काफी अच्छा कहीं ना कहीं पब्लिक को फायदा मिलता, लेकिन वो प्रकृति का मामला है, यहाँ की जनता का मामला है। जनता ने जैसा वोट कर दिया ऐसा नेता जीत जाता है। पर ये तो हरेंद्र जी से भी कोई बजट वगैरह मिला खमेरा से? देखो ओरिजिनल बात करनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं, उन्होंने बारादरी एक 5 लाख की हमको दी, ज्यादा नहीं दिया। 5 साल में 5 बारादरी दी होती तो हम लगते जानते, क्योंकि इसमें ऐसा है सर, एक विधायक मद होता है, उसमें जितने विधानसभा में जितने पब्लिक होते उस मद उसके अनुरूप में मद मिलता है। तो जैसे हमारे ग्राम पंचायत खमेरा है, खमेरा में अभी हमें मतलब जैसे 3,000 पब्लिक है, 3,000 का जो हमारा हिस्सा बनता है वो मिल गया हो तो हम राजी रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा कम मिला है, 5 लाख मिला, हमें 15 लाख। क्या कारण मानते हो लक्ष्मण जी? कारण तो नहीं है। नहीं, राजनीतिक नहीं में मेरा सबके घर में 10 बार गया और हमारे जैसे विधानसभा बहुत बड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने ऊपर नहीं ज्यादा परेशान किया, मैं तो बस संत हूँ, ब्राह्मण का रूप है मेरा, तो मैं तो इसलिए क्या कि एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब देना, देश का भला, देनी देश का भी भला, इस हिसाब से उन्होंने नहीं दिया। जनता के लिए, अपने खुद के लिए तो मांग नहीं रहे हो, जनता के लिए? जी जनता के लिए मांगा, मेरे खुद के लिए तो कुछ नहीं मांगा मैंने। तो एक नाराजगी? नहीं, नाराजगी तो नहीं है, एमएलए साहब हमारे मतलब घरेलू टर्म्स भी है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो फिर भी कहीं न कहीं जब किस्त चाहिए उस समय हम नहीं ले पाए या उस समय जा नहीं पाए, या इनका ध्यान चूक यूं। दोस्तों, आपने जैसे पहले ही कहा था कि कोरोना काल की वजह से भी कई समस्याओं का ये भी एक सभी को नहीं, जैसे हरेंद्र जी का जो ना 2 साल का जो बजट मिला था वो सारा हॉस्पिटल में मतलब स्वास्थ्य विभाग में डाल दिया था, उन वजह से भी बहुत सारे सरपंचों को फायदा नहीं मिला, ये भी है जी। तो अब नानालाल जी विधायक बने, क्या उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं?
हम तो नानालाल जी से पूरी पूरी उम्मीद करके बैठे हैं कि नानालाल जी बेस्ट बंदा है। और अब क्या कि जैसे मालवीय जी बीजेपी में चले गए, जी। तो अब तो यहाँ बांसवाड़ा जिला का शहर नानालाल रहा है। जी जी। जी तो नानालाल जी तो अब वैसे देखा जाए तो उम्रदराज हो गए हैं, तो कहीं न कहीं अगर बात करें लक्ष्मण जी, आपको लगता नहीं है जिस प्रकार से चुनाव से पहले जैसे विधानसभा चुनाव की बात करते हैं उस टाइम नानालाल जी और मालवीय जी बहुत करीब दिखे, और कहीं न कहीं लोग भी आज भी कहते हैं कि उनको नानालाल जी को जिताने में मालवीय जी का पूरा योगदान है। ये बात तो हम सब स्वीकार करते हैं, हम सभी सरपंच स्वीकार करते हैं कि जी मालवीय जी ने इतना सपोर्ट नहीं किया तो बाप कहीं न कहीं डूबा देता। जी। तो ऐसी स्थिति में मालवीय जी ने सपोर्ट तो किया, लेकिन आज मालवीय जी और मतलब कांग्रेस के बीच में कोई दूरी बनी है वो तो मालवीय जी ही जाने, तो मतलब किन कारणों से इन्होंने दूरी बनाई है वो तो वो जाने, लेकिन श्रेय तो जो नानालाल जी जीते हैं उसका श्रेय मालवीय जी को जाता है सर। जी तो अब की बार जिस प्रकार से अपने बांसवाड़ा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए ये घाटे का सौदा है या क्या कहना चाहेंगे? सर वो तो ये बड़े लेवल का मामला है, लेकिन फिर भी पब्लिक के अंदर ऐसी आवाजें कहीं आती न कहीं हैं। आपको लगता है कि इसमें विकास भी अवरुद्ध होगा, क्योंकि एक कदावर नेता थे और बांसवाड़ा के क्या बात करें, अपने पूरे संभाग की बात करते हैं तो संभाग में कहीं न कहीं कदावर नेता के रूप में मालवीय जी जाना जाते थे। पर एक शास्त्र में लिखा है यदा यदा से धर्म से ग्लानिर्भर, मतलब जैसे मालवीय जी से यहाँ से हटे हैं तो दूसरा नेता कोई नहीं कोई तैयार तो होगा, ऐसा मतलब सीट खाली नहीं रहेगी। कुल मिला के कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। नहीं, कांग्रेस तो सदियों की पार्टी है, चलती आ रही है, चलेगी और चलती रहेगी। जी क्या कहना चाहेंगे अपने आगे और 1 साल के विजन को लेके ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो मेरी ग्राम पंचायत के सभी माता बहनों भाइयों से, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, सबको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर वोट करें और आपके खमेरा का पूरा विकास कराया करें, उसके बाद में मुझे जय हिंद कर दे तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। जी जी। अभी भी दिल में तमन्ना है कि एक बार मुझे वापस सरपंच बनने की तमन्ना है, और मैं तो उनसे प्रार्थना निवेदन अर्जी करता हूँ कि नहीं, एक बार मुझे वापस वोट करें और मैं आपका पूरा खमेरा में जो मुझे ऐसा लगता है, मैं मतलब एक तरह के ग्राफर हूँ कि कहाँ पर खमेरा पंचायत में कहाँ पर रोड बनाना है, कहाँ पर नाली बनानी है, कहाँ लाइट लगानी है, कहाँ सीसी कैमरा लगाना है, कहाँ कुआं। लक्ष्मण जी, आपकी चर्चा तो लगभग आसपास की पंचायतों में भी होती है, क्योंकि आपने जैसे विकलांग जो साथी हैं, दिव्यांग साथी है जिनको भी कहीं न कहीं हमने हमारे आगे ऐसी बातचीत भाई, एक बार हमें एक पंचायत के अंदर दिव्यांग मिले थे, उन्होंने कहा कि वो हमें लेके गए फॉर्म वगैरह, अदर पंचायतों का काम भी करते हैं। सर सुनना मेरी बात, मैं यहाँ नहीं, मेरी पंचायत को कम से कम मेरी पंचायत में 100 लोगों को मैंने विकलांग सर्टिफिकेट दिला करके विकलांग पेंशन चालू कराई। और दूसरी यहाँ से घोटिया अम्बा, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, वहां भी मेहमान गया, वहां भी 2 ऐसे जो विकलांग मिले, दिव्यांग मिले, मैंने उनको भी ला करके सर्टिफिकेट दिलाया। और जैसे भगोरो के खड़ा पंचायत में मैंने, ये रोनिया है, ये महापुरा सारेल है, महापुरा राठौड़ है, यहाँ के भगोरो खेड़ा के 10 लोगों को मैंने जैसे विकलांग सर्टिफिकेट दिला करके उनको पेंशन दिलाई। उदा जी का गड़ा है, बरो ये सवनिया पंचायत है, इस तरह से आसपास में जो भी कोई भी ऐसी आप तक पहुंच जाए। ये जैसे मुड़ासेल पंचायत के जो हिलेस करके गांव है, वहाँ के भी मुझे जो स्टूडेंट थे, बच्चे पढ़ने वाले थे, एक दुकान पे मैं गया, बैठा था, वहां पर वो विकलांग आया जिसका ना पैर लंगड़ा था। मैंने कहा भैया इधर आ, बच्चे को बुलाया, मैंने कहा कहाँ रहने वाला था, उसने बताया मैं हिलेस का रहने वाला हूँ। मैंने कहा बेटा ये मेरा नंबर ले, तेरे मम्मी पापा से मुझे बात कराना। जैसे बच्चा गया घर जाकर के उस बच्चे ने मेरा नंबर दिया, उसके पापा ने मेरे से बात की। मैंने कहा आपका बेटा है? मैंने कहा हाँ, ये आपका बेटे को कल सुबह ले आना, मैं आपको सर्टिफिकेट दिलाऊंगा और आपको उसके बाद में आपके बच्चे की पेंशन। कोई भी समस्या होती है तो ये मान सकते हैं कि लक्ष्मण जी से संपर्क कर। सर इसमें मैं तो हमारा जैसे मैं हूँ और एक मेरा बेटा है जो अभी जेएन पोस्ट पे दरियावत संविदा पे लगा, हमारा यही काम है कि जनता जो कोई भी आवाज जैसे कैसे कोई काम हमको कहता है तो हम करने को तैयार है। हम एक मानव सेवा जिसको कहते हैं। सरपंच का यही नहीं है कि रोड बना दिया जाए या नाली बना दिया जाए या कोई उसी को सेवा करते हैं उसी पद के लिए नहीं, सर्वमुखी जो कोई भी सेवा ऐसा लगता है कि यहाँ पर सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी एक क्वेश्चन है, नाराज मत होना, कहीं कहीं पंचायती राज पे फोकस रहता है कि भ्रष्टाचार को लेके सरपंच ये खा गया वो खा गया, सरपंच हमेशा चर्चा में रहते हैं, फोकस रहता है, लोगों की एक मानसिकता है, कैसे इसको स्वीकार करते हैं, क्या कहना चाहिए? सर सुन लेना मेरी बात को एक बार अच्छी तरह से सुनना। जिस दिन मुझे खमेरा की जनता ने वोट दिया उस दिन मैं पहले सिगरेट पीता था, चाय पीता था, और जैसे मैं उस सत्य की गादी पे गया उस दिन से मैंने चाय बीड़ी सिगरेट गांजा भांग दारू मांस कोई नहीं जानता। मैं ब्राह्मण का रूप जैसा हूँ, कुछ नहीं चाहता हूँ। और साथ में मैंने ये कसम खाई कि ग्राम पंचायत खमेरा की जनता से 1 रुपया
एक पैसा आज तक 4 साल हो गए, मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे ग्राम पंचायत का कि सरपंच साहब ने 1 रुपया ले लिया। मैंने मतलब विदाउट पैसा खाना नहीं है। मुझे आज भी मेरे घर पे मतलब छत पे चद्दर डले हुए हैं। मैंने ऐसा अनर्थ पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ। तो मानव जीवन मिला है। अन्य सरपंचों को क्या सीख देना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं? देखो, यदि मेरे पास कोई सरपंच दूसरा आदमी कहूंगा कि मानव जीवन का अवसर मिला है, सुनना ये विषय हट करके है। मानव जीवन का आपको अवसर मिला है, इस अवसर पर रह करके भक्ति का अच्छा जनता का सेवा कर लो और उसके बाद में देवगति को जाएंगे तो दुनिया याद करेगी। नहीं तो क्या होगा कि अरे सरपंच यार रोड से निकल रहा है, ये तो चोर है, मेरा पैसा खा गया, वो कर दिया, वो पुलिया खा गया, वो रोड खा गया। इस तरह से ऐसे दुनिया पीछे है, धूल उड़ा, ऐसा काम हमें नहीं करना। हमें तो करना काम तो जनता का व्यवस्थित काम करके और हमें जाना आगे। जी, तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खमेरा के सरपंच लक्ष्मण लाल नीनामा, जिनसे हमने नोकझोंक भी कई, कुछ मुद्दों पे हमारी नोकझोंक भी हुई। और आपको साथियों यह हमारा इंटरव्यू है वो कैसा लगा, और विशेष तौर से खमेरा के लोगों से मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करना और कमेंट भी करना कि लक्ष्मण जी जो सरपंच है वो ग्राम पंचायत में किस प्रकार से कार्य करवा रहे हैं। और इन्होंने तो यहाँ तक लोगों से डिमांड की है कि एक बार पुनः सरपंच बनाए, ताकि ग्राम पंचायत में जो अधूरे काम है उन योजनाओं का लाभ मैं प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचा सकूं, जो वंचित काम है उनको मैं ज्यादा से ज्यादा करवा सकूं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दे बहुत धन्यवाद साहब। आपको मीडिया को आपको धन्यवाद, जो ग्राम पंचायत खमेरा में आप पधारे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।